नमस्कार फ्रेंड्स, अभी हमारे साथ प्रकाश जी यहाँ हाल फिलहाल मौजूद हैं और हम चाहेंगे प्रकाश जी आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं और जो मांडू में फेस्टिवल हो रहा है उसके लिए आप लोगों को इनवाइट करें और अपने काम के विषय में थोड़ा सा जो मुझे देख रहे हैं, गोविंद भाई को देख रहे हैं, आप सभी लोगों का मांडू फेस्टिवल 2023 में स्वागत है, जो आज शुरुआत हुआ और 11 जनवरी तक चलेगा। उसके बाद भी आप मांडू हमेशा एक फेस्टिवल की तरह जिसको आप विजुअल एंजॉय कर सकते हैं। बाकी रही मेरे सिरामिक कार्यों की बात, जो मेरे शुरुआती दौर के काम है, जब मैंने कॉलेज से डिग्री किया, भारत भवन भोपाल गया, वहाँ मैंने एक तरह से एक्रोबैटिक फॉर्मेशन जो क्रीचर्स का, ह्यूमंस का है, जहाँ पर हमें अपने जीवन की आजीविका के लिए कुछ तरीकों से अभ्यस्त होना पड़ता है, जहाँ से हम चीज़ों को चला सकें या इकोनॉमी का जनरेट कर सकें। ये उसी तरह का एक कह सकते हैं कि हुनर है, जो हम या तो किसी को क्रीचर को सिखाते हैं या हम अपने आप में डिसिप्लिन होकर सीखते हैं कि हम जिंदा रहने के लिए कुछ न कुछ परफॉर्म कर पाए। ये परफॉर्मेंस है एक तरह का। बिल्कुल, जो बारे में आप स्कल्पचर फॉर्मेट में, जिसमें मैंने बोला कि मेरे अर्ली वर्क्स हैं, तो मुझे इस क्ले के फॉर्मेशन में कितना मैं रिस्क लेके, जैसे सेरामिक क्ले को जो बेक करते हैं तो उसका एक फ्रेजाइल फॉर्मेशन होता है, मूवमेंट होता है, वो मेल्ट होने लगता है, मेल्ट फॉर्मेशन में जाता है, तो मैं उसको एक लोअर पॉइंट से लगा के हायर प्लेफुल या फ्रीडम के साथ कैसा क्रिएट कर सकता हूँ, उस तरह के चांसेस लिए और उसको मैं बनाता गया। ओके, तो क्या टेराकोटा का आपका बचपन से एक वो रहा है, जैसे आप? हाँ, गांव में मैं था तो कहते हैं कि स्कूल डेज में मिट्टी के साथ, किसान परिवार से हूँ तो खेलता रहता था, तो बाद में फाइन आर्ट्स की तरफ मूव हुआ, तो पेंटिंग साथ में स्कल्पटिंग करते रहते थे फाउंडेशन में। उसके बाद सीधा मेरा इधर की तरफ इंक्लिनेशन हो गया, तो कंटिन्यू। अच्छा, दूसरा एक चीज जो जैसे कि हमें मालूम पड़ा, बच्चों को लेके भी कुछ चीजें वर्कशॉप्स का एक वैसा हुआ कि संस्था इको फ्रेंडली गणपति का मूवमेंट इंदौर में चलाया गया, तो मैं जुड़ा, तब से मैं बच्चों के साथ इन्वॉल्व होके वो मिट्टी को कैसे समझे, उसको आगे एक्सप्लोर करे, क्योंकि मिट्टी अपने आप में एक ऐसा सॉफ्ट मीडियम है और उससे डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हो सकता है। तो बच्चों के साथ वर्कशॉप। जब हमें मालूम पड़ा कि हमें मांडू आना है, तो हम लोग कहीं भी जाते हैं तो हमें एक दिमाग में है ना, एक मैपिंग करते हैं, पर उसको हम ऐसे ये नहीं करते हैं कि हमें जाना है, बस हमें पता होता है बस किस रूट से जाना है, वो हम एक ड्रीम में एक बनाते हैं कि वहाँ जाके शायद ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो उसमें जो इमेजेस हमारे मन में बनती हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे अनकॉन्शियस माइंड में पड़ा रहता है। जब हम कुछ ड्राइंग करते हैं या कुछ पेंटिंग करते हैं, तो वही अनकॉन्शियस चीज़ें हमारे पेंटिंग के जरिए, लाइनों के जरिए दिखाती है। तो वही एक जो तंत्र हम बुनते हैं ना, वही एक जाल है और वो मैपिंग जैसा है, उसी चीज को मैंने इसमें। तो आप ये शो करना चाहते हैं, और थ्रेड क्या शो करना चाहते हैं? थ्रेड जो आप डायरेक्शन में जाते हैं ना, जो अच्छा, अब जैसे फ्लाइट जाता है, फ्लाइट की एक मैपिंग होती है, उसी तरह का ये है। और इसमें खास चीज एक मैंने ये बारकोड यूज किया है। अच्छा, इसको स्कैन करके पता कर सकते हैं। के हिसाब से हम अगर डेवलप नहीं हुए अभी, तो हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। तो जैसे हमें जानना है या कुछ चीजें हैं, तो हम उसमें बारकोड स्कैन करके उसके बारे में अच्छे से जानते ये अच्छा आइडिया, ऐसा कर सकते हैं। और किसी को कुछ पूछना है? आप लोग करते हो पेंटिंग सारे लोग? चलो, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से। थैंक यू सर। थैंक यू। अच्छा लगता है, और दोनों हाथों से सेम हैंड राइटिंग आती है। अच्छा, ये एक टैलेंट है, और मुझे लगता है कि आई थिंक और भी लोग इसको सीखेंगे या करेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। ये गॉड गिफ्टेड जैसा लगता है, सब कर नहीं सकते, तो ये रेयर है मतलब। तो फिर आप चूज कैसे करते हैं कि कौन कर सकता है या नहीं? जिनकी मतलब वो ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है। इनकी मुझे क्लासेस लगती है, हाँ। तो उसमें फिर हम लोग जैसे सिलेक्ट कर लेते हो, तो ऑब्वियसली सारे बच्चे करते हैं तो तब पता ही चल जाता है, सारे बच्चे कर और प्रैक्टिस इनको बताती है कि टाइम हमारा जो टाइम है एवरी डे इनको दिया जाता है। मतलब जब 45 मिनट का पीरियड होता है, तो उसमें से 15 मिनट उनकी प्रैक्टिस रोज होती है, बाकी के जो सब्जेक्ट होते हैं उनकी पढ़ाई होती है। अच्छा, ऐसे ट्रेन हो चुके हैं। आप मांडू से ही हैं आप सब बच्चे? नहीं मैम, अच्छा, श्री एलन एकेडमी। ओके, आपको अगर विजिट करना है तो आप हमारे स्कूल का भी करना। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू। हम सब खेल से ढार डिस्ट्रिक्ट से है। ये सब वो बच्चे जो दोनों हाथों से लिखते, दे आर एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब होता है दोनों हाथों को इक्वली यूज करना। तो ये वही बच्चे जो अपने दोनों हाथों को अच्छे से यूज करते, दूसरे टास्क में, ड्राइंग में
एंड दे यूज इक्वली बोथ वेल, एट द सेम टाइम। और अपने टाइम को बचाते हैं। इन केस अगर उनके कुछ हो गया तो वो अपने दोनों हाथों का यूज कर सकते हैं, ये इसकी कुछ एबिलिटी है। लर्निंग पावर भी बढ़ती है अगर दोनों हाथ यूज करते हैं तो। ओके अच्छा, दूसरा एक चीज आप लोगों को जो ये आर्ट सेक्शन देखा व कुछ परफॉर्मेंस इंस्टॉलेशन देखा वो कैसा लगा? वो बहुत ही बढ़िया था, हम अमेज्ड हुए इसको देख के और बार बार आने की इच्छा होगी। थैंक यू। तो हम चाहेंगे कि आप लोग भी दूसरों को इनवाइट करें इस Yes. फेस्टिवल के लिए। बिल्कुल करेंगे। तो 7 से लेके 11 तारीख तक जो है फेस्टिवल हो रहा है और आर्ट सेक्शन जो यहाँ छप्पन महल में आयोजित किया जा रहा है, तो आप लोग जरूर आएं और आप दूसरे को भी प्रभावित थैंक यू करें। फॉर द इनविटेशन। थैंक यू। सर इसके ऊपर क्या लगाया आपने? ये सिलिकॉन लेटेक्स है। सिलिकॉन है। ये इन लोग अच्छे से जानते होंगे, केक बनता है ना जिसपे केक का वो आता है ना बेस, वो लिक्विड मटेरियल आता है, इसका एक अलग छूने का एक अलग फील है। मतलब लोग बोलते हैं ना आर्ट वर्क को मत छू, मैं बोलता हूँ छू के देखो। ऐसा बोलते हैं। होम नहीं है, जी रहे हैं जिसमें कई सारी चीज़ें हम इमेजिन करते हैं, कई सारी चीज़ें हम जो आर्ट फील्ड के जो लोग हैं वो लोग तो इमेजिनेशन को ड्रॉ कर सकते हैं, बट जो दूसरे फील्ड के हैं वो नहीं कर पाते क्योंकि ये चीज़ तो सभी के दिमाग में होता है। वो इमेजिनेशन को हम सिंबॉलिकली कैसे लोगों के सामने रिप्रेजेंट करते हैं या रख सकते हैं। हाँ एक्रेलिक है लेकिन उसमें भी बेस। तो कैसा लगा आपको पहली बार मांडू आके, और जो आपका कल परफॉर्मेंस था वो बहुत ही खूबसूरत था, आपके अनुभव जरूर कुछ शेयर करें। थैंक यू सो मच। मैं दूसरी बार आ रहा हूँ, आगे भी आया था मैं, वो मुक्त बैंड आया था अहमदाबाद से, तो उनके साथ आया था, तब भी बहुत टाइम ही था। आई थिंक आज का दिन है हमारे पास पूरा घूमने के लिए, तो घूमेंगे, लेकिन सुबह से हम लोग यहाँ पे घूम रहे हैं आर्ट डिस्ट्रिक्ट में, तो काफ़ी सारे आर्टिस्ट जो पता ही नहीं थे एंड जो जिस तरीके का काम हो रहा है बहुत इंस्पिरेशनल है। हम लोग आई थिंक काफ़ी सारी चीज़ें सबकॉन्शियसली लेके जाएंगे यहाँ से। वाह, और कुछ कहना चाहेंगे मांडू के विषय में? आई थिंक टाइम ट्रैवल जैसा फील होगा मांडू घूमने से, और देखते हैं आज। वाह, थैंक यू। मांडू जैसे गौरव ने बोला ना, वो एक प्राचीन जगह है जहाँ पे जो अनुभव हम कर रहे हैं वो काफ़ी अर्वाचीन है। तो हमारा जो म्यूज़िक है वो हर एक कन्वेंशन को ब्रेक करने के बारे में है, हर एक बाउंड्री को इरेज करने के बारे में है। और यहाँ पे आके स्पेशली जब हम सुबह आर्ट डिस्ट्रिक्ट में आए और ये सब आर्टिस्ट ये पौराणिक इमारत में देखे, वो समन्वय देखने को मिला। तो ये जो अभी जो अनुभूति है वो सही मानों में आगे ले जाने के लिए बहुत ज़रूरी है, जो समन्वय है वो। तो ये आई थिंक वी आर वेरी लकी वी आर हियर। थैंक यू। हम चाहेंगे कि आप शायद पहली बार आए हैं मांडू में, और हम जानना चाहेंगे आपको मांडू कैसा लगा? मांडू काफी खूबसूरत लगा। जैसे अंदर घुसे पूरा आर्ट फेस्टिवल चल रहा है, हर जगह इतना सारा आर्ट इंस्टॉलेशन और पेंटिंग का सब कुछ देखने को मिल रहा है। बट आई गेस एज अ परफॉर्मर वो अफेक्ट करता है कि जब इतना माहौल होता है आर्ट का, दिमाग कहीं ना कहीं खुलने लगता है पीछे से, जो अपने को ऐसे पता नहीं चलता होगा, बट वो अफेक्ट करता है, परफॉर्मेंस को भी अफेक्ट करता है। इसलिए कल बजाने में भी काफी मजा आया। बिल्कुल। और जो ये आर्ट डिस्ट्रिक्ट है इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बहुत ज्यादा बढ़िया है। 2-3 दिन रुकना पड़े पूरा अच्छे से देखने के लिए, अफसोस आज जाना पड़ रहा है। बाकी जितना देखा उतना तो बहुत खूबसूरत है। वाकई थैंक यू सो मच। दोस्तों हमारे साथ स्वाति जी हैं, इनका द तापी प्रोजेक्ट नाम से जो बैंड था कल परफॉर्म हुआ, और किसी टेक्निकल कारणों की वजह से इनका साउंड नहीं आ पाया है, बट उन्हें बहुत अच्छा अनुभव रहा उनको मांडू के विषय में। तो मैं एक बार माफ़ी चाहूँगा कि टेक्निकल कारण की वजह से उनका साउंड नहीं आया, लेकिन उन्होंने बहुत इन्जॉय किया आर्ट डिस्ट्रिक्ट को। और इस तरह के प्रोग्राम हमेशा हर जहाँ पे भी फेस्टिवल्स होते हैं वहाँ आयोजन होना चाहिए, उनका यही कहना था, जिससे हमारे कला और संस्कृति को बढ़ावा और मिलेगा। अकेले ही हंसेंगे आप। हेलो, हम जानना चाहेंगे कि आप अपने विषय में थोड़ा सा बताइए।
जी, मैं एक्चुअली धार के पास ही गांव बिडवाल से रहने वाला हूं और मेरा जो स्कूलिंग है धार से बैचलर होने के बाद मैं जयपुर आर्ट कॉलेज से मास्टर किया पेंटिंग में और उसके बाद वहां पर कुछ टाइम के लिए विजिटिंग फैकल्टी रहा। देन कुछ टाइम दिल्ली फ्रीलांस काम किया और अभी मैं गांव में रहकर काम कर रहा हूँ। आप देख ही सकते हैं काम में कि गांव के एलिमेंट्स हल है, कुआं, बावड़ी, इस तरह की चीजें गांव में इन्वॉल्व हो रही है। तो मुझे गांव में रहने के बाद वहाँ का परिवेश फिर से उन लोगों को 10-12 साल की बाहर की यात्रा के बाद मैं देख रहा हूँ कि वहाँ से काफी कुछ चीजें ली जा सकती है। वो जो सौंदर्य बोध है, प्रकृति के बीच में रहने का अपना एक मजा है, तो उन सब चीजों के लेकर मैं काम कर रहा हूँ। बिल्कुल। और गांव में मेरे ख्याल से गांव में इतने सारे एलिमेंट्स हैं जो शायद शहर के वो कंक्रीट वाले जंगल में आपको देखने को नहीं मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मांडू का एक खास ये चीज़ है कि यहाँ इतिहास के पन्नों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी कथाएं गाथाएं हैं जिनको लेके बहुत सारे चित्र यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और दूसरा हरिओम के चित्रों में भी इसका कुछ ना कुछ पार्ट दिखने को मिलता ही है। इवन जो यहाँ पे जो ट्री है जिसे हाँ, बोलते हैं एक्चुअली इमली, और क्या बोलते हैं उसको? हाँ, ये मांडव का इमली से ही फेमस है और खुदासनी इमली बोलते हैं। उसका एक इमली का बड़ा एक, खुदासनी। हाँ, वो एक चूहे की तरह उसका शेप होता है लाइक, तो ये बड़ा फेमस है यहाँ का। और अभी यही कुछ पेड़ अभी ऑस्ट्रेलिया और इधर भी बाहर जा रहे हैं कि वहाँ पे इसको फिर से शायद हाँ, तो वहाँ गार्डन के लिए गए। तो मैं कुछ चीजों को पॉइंट आउट करके अपने काम में इस बार स्पेशली मुझे बोला कि कुछ मांडव का फ्लेवर उसके अंदर दिखाई दे, तो आप मांडव का ये भी देख सकते हैं जो महल का एक शेप है। और यहाँ पर स्पेशली अभी मांडव फेस्टिवल में जो हॉट एयर बैलून्स एंड ऑल जो चीजें आ रही है मैंने बिल्कुल, तो वो सारी चीजें मैं काम में लाई। यहाँ अनूप अपने चित्रों को दिखाते हुए, तो एक अलग अनुभव रहा हम सभी का इस मांडू फेस्टिवल में। उसके लिए हम अनूप को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप। नमस्कार, जय हिंद।